तो बात करेंगे क्रिकेट और विवाद की। कभी मोहिंदर अमरनाथ ने चयनकर्ताओं को जोकरों का समूह कहा था। वर्ल्ड कप से पहले अंबाटी रायडू ने चयन समिति के तर्क का मजाक बनाते हुए क्रिकेट से ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। और कभी गावस्कर कपिल देव विवाद में कपिल देव को एक टेस्ट से बाहर बैठना पड़ा था। यानी कि भारत में क्रिकेट जितना लोकप्रिय है, पॉपुलर है, उतने ही उससे जुड़े विवाद भी हैं। कुछ दिन पहले केएल राहुल और लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हुई थी। और अब T20 लीग में मुंबई के आखिरी मैच के दौरान रोहित शर्मा को जो कुछ झेलना पड़ा, उससे एक और विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपनी निजता के हनन की शिकायत करते हुए लिखा है यहां पर कि आपको बता दें, क्रिकेटरों की जिंदगी में इतना दखल हो रहा है कि कैमरा हर कदम पर पीछा करता है। चाहे हम निजी तौर पर अपने दोस्तों, साथी खिलाड़ियों से प्रैक्टिस या मैच के दिन बात कर रहे हो, मेरे मना करने के बावजूद स्टार स्पोर्ट्स ने मेरी बातचीत को न सिर्फ रिकॉर्ड किया बल्कि प्रसारित भी कर दिया। ये प्रिवेसी वायलेशन है। एक्सक्लूसिव पाने और व्यूज और एंगेजमेंट पर ही फोकस रखने से एक दिन फैन, क्रिकेट और क्रिकेटर्स के बीच का विश्वास खत्म हो जाएगा। ये तमाम बातें रोहित शर्मा ने लिखी है और कहा है कि दरअसल रोहित जिस वीडियो का जिक्र उन्होंने किया है वो धवल कुलकर्णी के साथ उनकी बातचीत का है, जिसमें उन्होंने कैमरामैन को वीडियो रिकॉर्ड करने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रॉडकास्टर ने उस वीडियो को चला दिया था। इससे पहले भी रोहित शर्मा और केकेआर के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर की बातचीत जो है वो सार्वजनिक हो गई थी। जब प्रिवेसी में दखल देने वाले मुद्दे पर अब स्टार स्पोर्ट्स का भी बयान सामने आया है। चैनल की ओर से जो बयान आया है उसमें जो कहा गया है वो भी आपको हम बता देते हैं। उसमें कहा गया है कि ये क्लिप 16 मई को वानखेड़े स्टेडियम में एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान ली गई थी, जिसके लिए स्टार स्पोर्ट्स को अधिकृत पहुंच प्राप्त थी, जिसमें वरिष्ठ खिलाड़ी को अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था। इस बातचीत का कोई ऑडियो ना तो रिकॉर्ड किया गया था और ना ही प्रसारित किया गया था। तो स्टार स्पोर्ट्स ने भी अपनी तरफ से बयान अब सामने, उसका भी बयान सामने आ गया है। और वहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर भी लोग जो हैं रोहित शर्मा के समर्थन में आ रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही रोहित शर्मा के इस ट्वीट को अब तक 70 लाख लोगों ने देखा है। 26,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको रीपोस्ट किया है। 1,74,000 लोगों ने उसको लाइक किया है। तो क्रिकेट और विवाद, एक सिक्के के दो पहलू यहां पर नजर आ रहे हैं। और इस सीजन में ऐसा पहली बार दरअसल नहीं हुआ जब नेशनल हीरो को अपमान सहना पड़ा। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि केएल राहुल और लखनऊ के जो मालिक हैं संजीव गोयनका, उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में संजीव गोयनका बीच मैदान में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल पर भड़कते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद संजीव गोयनका को आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। मोहम्मद शमी, वीरेंद्र सहवाग समेत कई खिलाड़ी केएल राहुल के समर्थन में आए थे। और रोहित शर्मा से पहले सुनील गावस्कर ने भी ब्रॉडकास्टर को आड़े हाथों लिया था। आपको याद होगा, दरअसल गावस्कर ने कोहली के उस इंटरव्यू पर निशाना साधा था जिसे कि ब्रॉडकास्टर लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे थे। गावस्कर ने इस मुद्दे पर कहा था कि मैच के बाद वो स्पेशल इंटरव्यू टीवी पर बार बार दिखाया जा रहा था, शायद आधा दर्जन बार दिखाया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि ब्रॉडकास्टर इस बात को समझेंगे कि जब ये टीवी पर दिखाया जा रहा है तो आलोचक कहाँ है। आलोचक तो कमेंटेटर्स ही हैं, आपको ही कमेंटेटर से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक के बाद एक किस तरह से विवाद सामने आए हैं। हमारे साथ इन विवादों पर चर्चा के लिए दो वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश राव जी और साथ ही हमारे साथ गौतम भट्टाचार्य जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राकेश जी, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे इस विवाद की, अगर रोहित की बात करें, इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई? रोहित की नाराजगी किस बात को लेकर है पूरी? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको अगर ये लगता है कि आपके प्राइवेट स्पेस पे कोई इंक्लूड कर रहा है और कॉन्वर्सेशन को आप दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन ये है। रोहित का मानना यह है कि वो ब्रॉडकास्ट किया गया है और वो लोगों तक पहुंचा है, हालांकि ब्रॉडकास्टर का स्टेटमेंट है कि हमने उसका ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया और ना ही हमने उसको ब्रॉडकास्ट किया है। सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन
देखिए, ये बात रोहित का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर वो कह रहा है, वो आपको दिख रहा है कि वो कैमरामैन को बोल रहा है प्लीज आप यहाँ पे इसको रिकॉर्ड ना करें या ये ना दिखाएं, ये एक प्लेयर का या एक इंडिविजुअल का हक है कि उसकी प्रिवेसी पे कोई इंट्रूड ना करे, कोई उसमें दखल ना दे। ये आपका स्पेस हो सकता है, मेरा हो सकता है, ये कोई सेलिब्रिटी का स्पेस हो ये जरूरी नहीं है। और ये वो बिल्कुल उनको पूरा हक है ऑब्जेक्ट करने का। और ब्रॉडकास्टर्स अपना स्टेटमेंट दे दें वो अपनी जगह है, लेकिन हम मीडिया, क्योंकि मैं भी मीडिया से 40 साल से ज्यादा मैं जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता है हम लोग कितनी बार अपनी लाइन क्रॉस करते हैं। तो ये चीज हमें भी उसका ध्यान रखना है, हम हमेशा सही नहीं है। हम काम कर रहे हैं, स्कूप चाहिए, एक्सक्लूसिव बाइट चाहिए, एक्सक्लूसिव लाइन चाहिए, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के ये बात करना बिल्कुल, मतलब वो भी फिर हमारा हक है। लेकिन जहां हम वो लाइन क्रॉस करते हैं तो दूसरे पार्टी को पूरा हक है कि वो हमारी गलती को, मतलब गलती पे ऑब्जेक्शन ले और उस बात को खुल के कहे। वो हमसे कोई दोस्ती बना के रखने के लिए उसको कोई शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे रोहित ने वही किया है। बिल्कुल, यहाँ पर गौतम जी, जैसे कि राकेश जी भी कह रहे हैं, और यहाँ पर सवाल यही है कि स्टार स्पोर्ट्स अपनी सफाई भले ही दे रहा है, लेकिन क्लिप तो वायरल हो चुकी है। ये प्रॉब्लम तो वही है कि क्योंकि जो जो जैसे आईपीएल कवर होता है उसमें स्टार स्पोर्ट्स के अलावा किसी तरह वीडियो, वेदर इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक चैनल, उन लोगों को तो कोई एक्रेडिटेशन ही दिया नहीं जाता है और एक्सेस भी नहीं रहता। लेकिन when you have allowed the official broadcaster to enter in your dressing rooms, to enter off the field banter, जैसे रोहित के साथ अभिषेक नायर, both of them are from Bombay, जैसा चल रहा था, if you allow them that kind of access, तो उसमें अगर कुछ लूज स्टॉक हो गया तो you'll have to respect it, how much to show and how much not to show. एक्चुअली उस दिन तो रोहित ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद सेकेंड डे जब वो इसी तरह का एक इंसिडेंट हो रहा विद धवन, दैट्स वेयर हाथ जोड़ के रोहित कहा कि भाई एक रिकॉर्डिंग तो बहुत प्रॉब्लम में हमको डाल दिया, तो दूसरा वाला मत करो। एंड देन आई थिंक एज एन आफ्टर थॉट उन्होंने, बिकॉज अगर रोहित शर्मा का स्टेचर का खिलाड़ी कुछ बोल देते हैं सोशल मीडिया पे तो उसको सीरियसली लिया जाता। तो टीवी चैनल, इवन इफ यू आर द ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर, आपको एक लाइन रखने का जरूरत तो है, ये तो एग्री करना पड़ेगा। बिल्कुल राकेश जी, यहाँ एक लाइन रखने की बेहद जरूरत है, और यहाँ पर जो प्राइवेट बातचीत है उसका पब्लिक हो जाना खिलाड़ी के लिए भी कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए वो लाइन कहीं नहीं गई है, वो सिर्फ उस इंसान के लिए गई है जिससे वो बात कर रहा है। उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दें या उसको उस एक लाइन को आप ऐसे दिखा दें, उसका मतलब ही बदल जाएगा पूरा। तो ये तो किसी को हक नहीं दिया ना कि आप किसी के प्राइवेट स्पेस में जाएं। और टेलीविजन, क्योंकि वो एक विजुअल मीडियम है, उससे बहुत असर होता है, और ये चीज भी मीडिया वालों को पता है। ये नहीं है कि उन्हें नहीं मालूम है। और कितनी बार ये पिक्चर्स लाइव दिखाई जाती हैं जिसमें एडिटिंग का कोई स्कोप नहीं है। अभी जैसे कितने प्लेयर्स से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं स्टंप माइक की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर आपने गलती से वो स्टंप माइक खुला छोड़ दिया तो आपको वो सब सुनने को मिलेगा जो कि आपके लिए नहीं कहा गया है। वो एक प्लेयर को कह रहा है, या एक विकेट कीपर किसी को बोल रहा है, बॉलर को बोल रहा है, या कोई भी क्लोज इन फील्डर अपना गुस्सा निकाल रहा है। ये सब बाकियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस वक्त के लिए, और उसकी जो मियाद है वो सिर्फ उतनी है जितना उसने कहा, और वो उसकी शेल्फ लाइफ उतनी रहती है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पे वो जिंदा रहती है, और उसका असर अभी जैसे आपने कहा बहुत घातक हो सकता है। बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए भी उसका असर बहुत घातक हो सकता है, और ब्रीच ऑफ प्रिवेसी का ये जो पूरा मामला है एक बेहद संवेदनशील मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, गौतम जी आपका, हमसे चर्चा करने के लिए।